अगर आप इंडिया में इन्फ्लुएंसर हो तो ये बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक इन्फ्लुएंसर पे 50 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया। उसके ऊपर एफआईआर भी की गई और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या था। उसने बस एक रिपोर्ट को अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था और ये रिपोर्ट थी द कार्बन नाम की मैगजीन की, जिसमें कुछ बिजनेस कनेक्शन के बारे में दावे किए गए हैं। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक कंपनी रेनबो एग्रो फूड जो है वो बीफ एक्सपोर्ट करती है यूएई, वियतनाम और ओमान जैसे देशों में। इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, इस कंपनी के कनेक्शन कुछ दूसरी कंपनी से जुड़े बताए गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यहीं पे है, ये सारी बात बस रिपोर्ट और एलिगेशन पर बेस्ड है। बीफ बेचने वाली कंपनी को हमारे नितिन गडकरी की बीवी ने लोन दिलाया था कुछ, ये भी बात बाहर आ गई है। और जब नितिन गडकरी फूड फेस्टिवल में दुबई जाते हैं तो वहाँ पर भी वो उसी स्टॉल के बाहर खड़े पाए जाते हैं। मेरा साफ साफ सवाल नितिन गडकरी से ये है कि क्या सही में इन लोग को गाय से प्यार है या फिर ये उस पे पॉलिटिक्स ही खेलते हैं हर बार। इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। सवाल यही उठता है, अगर कोई किसी रिपोर्ट को डिस्कस करता है बाहर अपनी वीडियो में तो क्या उस पे डिफेमेशन केस इतना बड़ा हो जाएगा। मेरा सवाल बस नितिन गडकरी से इतना है कि उन्होंने इस मैगजीन पे क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही उस पे कोई केस किया। और यही बात लोगों को भी कंफ्यूज कर रही, क्योंकि एक तरफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच बोली जाती है और दूसरी तरफ ऐसे केस सामने आ जाते हैं। अब सच क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। यहाँ पे एक चीज साफ है, ये मामला पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक अब पहुंच गया क्योंकि इस इन्फ्लुएंसर के ऊपर केस कर दिया। इंटरनेट के दौर में किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से दबाना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, ये सही है या इससे सवाल और बढ़ते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ।